दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग जल्द से जल्द लेकर के आऊँगी, सो हियर आई एम। शिवांशी का जो बर्थडे व्लॉग बच गया था, सो उसके आगे का है ये व्लॉग, जब हम लोगों ने केक कटिंग सेरेमनी शिवांशी की शुरू कर दी थी। Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Shivanshi. Happy birthday to you. सो एज यू कैन सी शिवांशी अपना बर्थडे कितना अच्छे से इंजॉय कर रही है, उसे बहुत मज़ा आ रहा था और उसे देख करके सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और शिवांशी को यहाँ पे केक कट करने से पहले सबने बोला कि टीका लगाना चाहिए था। दरअसल मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कभी मम्मी डैडी ने हम लोगों के साथ में भी ये चीज़ें नहीं की हैं, तो मुझे भी आइडिया नहीं था। फिर मैंने ही मम्मी को बोला कि आप ही लगा दो, क्योंकि मैंने अपने बालों में ना केक लगा लिया था, तो मैं उसे वॉश करने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे मम्मी अभी शिवांशी को टीका कर रही हैं और मुझे लगता है कि बड़े लोगों का आशीर्वाद बच्चों को मिले वो ज़्यादा अच्छा है। शिवांशी को मम्मी ने इतना अच्छा टीका लगाया था, मगर पता नहीं शिवांशी को लगता है कुछ ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे फोरहेड पे क्या लगा दिया गया है, तो उसने हाथ लगाया और वो टीका फैल गया। बट थैंक गॉड कि चलो ठीक है, उसका टीका थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अभी फोटोज अच्छी आ सकती हैं। अभी आपने देखा ना शिवांशी ने अपना नानी का हाथ पकड़ करके क्या किया। दरअसल वो हर किसी के साथ यही कर रही थी, वो आराम से सोफे पे बैठी हुई थी और जितने लोग भी उसके पास में फ़ोटोज़ क्लिक कराने आ रहे थे ना, उनको सबको वो हाथ पकड़ करके पहले इशारा करती थी कि उसे पहले केक खिलाओ, फिर उसके बाद में फ़ोटोज़ क्लिक करो। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शिवांशी आजकल बहुत चूज़ी हो गई है। उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ना ही आप उसे कुछ पहना सकते हैं और ना ही उसे कुछ खिला सकते हैं। जब तक उसे पसंद नहीं है, आप उसके साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और अच्छा भी लगता है, बच्चे जब अपनी मर्ज़ी बताते हैं और चीज़ों को चूज़ करने लगते हैं ना, तो अच्छा लगता है। आप लोग देख कर के तो समझ ही गए होंगे कि हम लोगों ने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था और फ़िलहाल तो ऐसा कुछ सेलिब्रेशन का मन भी नहीं था, क्योंकि गौरव भी नहीं थे यहाँ पे और हमारे पापा मम्मी भैया भाभी बच्चे भी कोई नहीं थे। बट मुझे लगा कि शिवांशी बहुत छोटी है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो पता नहीं, वो कुछ बोल तो नहीं सकती है, बट शायद उसे जब वो बड़ी होगी तो उसे थोड़ा अजीब लगे। तो मैंने सोचा एक छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और वो छोटी छोटी करते करते ये थोड़ी बड़ी हो ही गई। बट सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि शिवांशी यहाँ पर एंजॉय कर रही थी और थोड़ी देर में पापा मम्मी भैया भाभी और गौरव सबका वीडियो कॉल आया और मैंने शिवांशी के साथ मिलकर के उनके साथ भी केक कट किया। और यहाँ पे शिवांशी को सभी लोग बर्थडे विश कर रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं, मगर शिवांशी तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देती वीडियो कॉल पे, पता नहीं क्यों। अभी लगता है उसकी बुक में ना वीडियो कॉलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। शायद थोड़ा थोड़ा बड़ी होगी, थोड़ा और समझेगी, समझदार होगी, तो शायद ये सब चीज़ें अच्छे से जान पाएगी, वीडियो कॉल पे किसी से बात भी करनी होती है। सब लोग शिवांशी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वहाँ पर ना सबने शिवांशी को गिफ्ट्स देना शुरू कर दिया था और वो इतने सारे कलरफुल से गिफ्ट्स देख करके इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि उसका कहीं और ध्यान ही नहीं जा रहा था। वो आराम से अपनी चेयर पे बैठी हुई थी और अपने गिफ्ट्स देख रही थी, और किसी ने गिफ्ट्स में ना चॉकलेट रख करके दी थी। तो चॉकलेट तो आजकल शिवांशी की बहुत फेवरेट हो गई है और वो समझने भी लगी है कि चॉकलेट है और मुझे इसे खाना है किसी भी हाल में। और थोड़ी देर बाद में सबने शिवांशी के साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवाना शुरू किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, शिवांशी आराम से बैठी हुई थी। उसने कोई भी प्रॉब्लम नहीं की कि वो उठ के भाग रही हो या उसे फ़ोटोज़ क्लिक कराने का मन ना हो।
तो केक कट चुका है और हमारी मम्मी ने, भाभी ने किचन की ज़िम्मेदारी सँभाल ली है। तब तक मैंने सोचा जब तक केक कट रहा है और सबके लिए सर्व हो रहा है, तब तक हम लोग थोड़ी-सी मस्ती करते हैं। आई मीन वही हम लोग अपना डांस करते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो जिन लोगों को डांस आता था सबसे पहले तो वो लोग आ गए फ्लोर पे, तो थोड़ा-सा मस्ती करने लगे ताकि जितने लोग बैठे हुए हैं उन लोग के अंदर भी एनर्जी आए और वो भी हमें जॉइन करें। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये तो सिर्फ समझ लीजिए कि वार्म अप चल रहा है हमारा। अभी मस्ती, जो असली मस्ती हुई है वो तो आगे है और आप वीडियो देखते जाइए। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। इस बार ना मैं गौरव को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि पिछली बार जब गौरव थे तो उन्होंने हमारा सबका डांस भी अच्छे से रिकॉर्ड किया था और हम लोगों के साथ इन्वॉल्व भी हुए थे। उनको ना ज़्यादा मनाना नहीं पड़ता। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, जब भी मैं उन्हें कहती हूँ ना गौरव चलो डांस करते हैं, वो मेरे साथ में एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये देखिए अभी थोड़ी देर में हमारी गुड़िया रानी ने एंट्री मारी है और अब इनका डांस देखिए आप। मुझे ना शिवांशी की ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि वो सबको जब एंजॉय करते हुए देखती है ना तो खुद भी अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है आकर के, उसको किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं शिवांशी कितना एंजॉय कर रही है और कितने अच्छे से डांस भी कर रही है। उसने अपने फर्स्ट बर्थडे पे हेड बैंगिंग सीखी थी, यहाँ पे सेकेंड बर्थडे पे उसने जंप करना सीख लिया है और अच्छे मूव्स कर रही है। मतलब वो कुछ भी कर रही है ना तो बहुत क्यूट लग रही है। तो आई थिंक सभी लोग वार्म अप तो हो चुके थे और मेरे ख्याल से शिवांशी को देख करके तो जो नहीं भी डांस करने की सोच रहा होगा ना वो भी डांस करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारी गुड़िया रानी ने इतना अच्छा डांस किया है कि मतलब शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। फिलहाल थोड़ी देर में सभी लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ी सी लाइटिंग भी चेंज कर दी थी कि लोग थोड़ा सा और इन्जॉय करें एंड लकीली ये प्लान मेरा काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। कभी-कभी मुझे लगता है ना कि हमें अपनी लाइफ में थोड़ा-सा चेंज लाने के लिए या थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर लेनी चाहिए या कभी कहीं घूम के आ जाना चाहिए। तो क्या होता है ना, थोड़ा-सा आप रिफ़्रेश फ़ील करते हैं, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या फिर आपकी लाइफ की जो नई चुनौतियाँ आने वाली हैं, और सब कोई जानते हैं कि लाइफ हमारी फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फुल ऑफ चैलेंजेस हैं, तो कभी-कभी अपने आप को ब्रेक दे देना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लोग आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है, कोई भी ऐसे कोई डांस मूव्स नहीं कर रहा है, सभी सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की और ये तो क्लिप्स बहुत ही कम है। जब मैं एडिट कर रही थी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी क्लिप्स रखूं, कौन सी क्लिप्स हटाऊं, क्योंकि सारी क्लिप्स को देख करके इतना मज़ा आ रहा था, सब लोग जैसे एंजॉय कर रहे थे ना। और दरअसल मैं वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। शिवांशी सबका हाथ पकड़ कर सबको बैठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो कि अब खाना खाने का टाइम हो गया, अब सब लोग डांस करना बंद करो। काश कि मैं रिकॉर्ड कर पाती और मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती।
पूरी बर्थडे पार्टी में मुझे सबसे अच्छा पार्ट जो लगा वो ये था कि मेरी बच्ची ने बहुत एंजॉय किया, उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आया। वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। हाउस द फूड। तो सभी लोग डांस करके कुछ ज़्यादा ही थक गए थे और थोड़ी देर बाद में मम्मी ने कहा कि चलो सब लोगों को खाना भी खिला देते हैं। तो अभी सब लोग यहाँ पे खाना खाने बैठे हैं। इस बार हम लोगों ने ना बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाया, सब चीज़ें घर में ही हम लोगों ने बनाई। मम्मी, डैडी और मैंने मिलकर के सारी चीज़ें की थी। दरअसल डैडी का कुकिंग में कुछ ज़्यादा ही हाथ साफ़ है, तो डैडी ने छोले, रायता और पुलाव बनाया था और सूखी सब्ज़ी बनाई थी। बाकी हम लोगों ने, जैसे मम्मी ने पूड़ी का काम कर लिया, मैंने चॉपिंग का काम कर लिया, मसाला बनाने का। तो टेस्ट तो बहुत अच्छा था क्योंकि पिछली बार ना ये शिकायत थी सबकी कि खाना एकदम ठंडा हो गया था और टेस्ट भी नहीं था। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कम ही लोग हैं, सब लोग मिल कर के काम कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, एटलीस्ट खाना सबको पेट भर के खाने को मिलेगा।